नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एसएससी सीजीएल के जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। यानी कि आप जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया होगा कि उनके नंबर अगर अच्छे आएंगे तो उनको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। यानी कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में कौन से पोस्ट होते हैं। एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। एग्जाम की जो टेंटेटिव यानी कि अनुमानित जो एक डेट है वो सितंबर और अक्टूबर 2024 में टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा और दिसंबर 2024 में टीयर 2 एग्जाम होगा। दोनों ही एग्जाम ऑप्शनल होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो टाइपिंग के लिए भी साथ में प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब ये है बहुत सारी पोस्ट। अगर आपके सबसे अच्छे नंबर आए या फिर यूं कहिए कि आपके जो भी नंबर आए, आपको जो चॉइस डालनी है वो इस तरीके से डालनी है। ये है पे लेवल 7 में जो आप देख रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ये है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जितनी भी मिनिस्ट्री है कहने का मतलब है उन सभी में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। ग्रुप बी की जॉब है। एज लिमिट इनकी सामने लिखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। और साथ में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी के अंडर आता है, सीबीआईसी का इंस्पेक्टर, और जो इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट कम्युनिकेशन, जितने भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ये जितने भी मिनिस्ट्री हैं उन सब में आपको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सीबीआई, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और साथ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सभी मिनिस्ट्री में ये सभी पोस्ट हो गई आपकी ग्रुप सी के लिए। अगर हम बात करें ग्रुप बी यानी कि पे लेवल 6 में, तो वहां पर आपके लिए है जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो है अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में। ऊपर जो है जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं वो सिर्फ इन्हीं मिनिस्ट्रीज के लिए, याद रखिए इस चीज को। जैसा कि मैंने अदर्स के लिए बोल दिया था ना, वो नीचे है बाकी सभी के लिए, पे लेवल 6 है। ये जो है ना, जो ये लिखे हुए हैं सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मैटी, और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर हम यहाँ पर बात करें पे लेवल 6 में, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, वो अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो जाएगा। ये पे लेवल 6 में है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी, रिसर्च असिस्टेंट एनएचआरसी, डिविजनल अकाउंटेंट सीएजी के ऑफिसर्स में, ऑफिसेज में, सब इंस्पेक्टर ये हो जाएगा एनआईए, और सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एमएचए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स जेएसओ का आपने अलग से अप्लाई किया होगा, उसमें साथ में टिक किया होगा क्योंकि इसका एग्जाम एक अलग से होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये पोस्ट हो गई आपके लिए ग्रुप बी में। अगर आप ग्रुप सी की बात करें पे लेवल 5 के लिए, तो पे लेवल 5 में जो ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, ये हैं अंडर सीएजी, सीजीडीए, अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये सभी पोस्ट आपकी पे लेवल 4 में आ जाएंगी, और सॉरी पे लेवल 5 में है। और पे लेवल 4 में जो जॉब है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क्स यानी यूडीसी जिन्हें बोलते हैं, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, और सब इंस्पेक्टर ये नारकोटिक्स में यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये सभी पोस्ट हैं, इनके लिए आपको फाइट करनी है। तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने के लिए। उसके बाद आप अपनी लिमिट के हिसाब से अप्लाई करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट की प्रायोरिटी है, किस लोकेशन में आपको चाहिए होगा, तो वहां आपको ध्यान रखना है। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपके नंबर ज्यादा नहीं अच्छे आए हैं और आपको उम्मीद है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर घर के आसपास रहूं, मेरी जॉब लग जाए, तो मैं आगे दोबारा से ऊपर वाली पोस्ट के लिए तैयारी अच्छी कर लूंगा, तो आप कोशिश ये करिए कि जैसे आपके नंबर आए हैं मान लीजिए 320 और आपको ये जो पे लेवल 7 की जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आप पे लेवल 6 में भी डाल सकते हैं। पे लेवल 6 को चूज कर लीजिए, आपका जब हो जाए आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप तैयारी करते रहिए, अगले साल फिर से एसएससी आएगा तो आप अच्छी तैयारी के साथ अप्लाई करिए। तो घर पर आसपास रहने से क्या होगा कि आपको एक फैमिली सपोर्ट रहेगा, मोरल सपोर्ट रहेगा, और बहुत सारी चीजों का सपोर्ट रहता है। वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि लोग क्या चाहते हैं, कोई घर से दूर, कोई घर से पास। बट एक तरीका बताया मैंने आपको कि कैसे आप ले सकते हैं।
बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप तैयारी अच्छे से करिए एग्जाम की और एग्जाम को अच्छे से क्रैक करिए। धन्यवाद दोस्तों।